पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल नगीना लोकसभा सीट के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। लोगों की इस सीट पर नजरें इसलिए हैं क्योंकि यहां से युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में हैं। दिलचस्प यह है कि आजाद यहां से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वे चुनाव के केंद्र में हैं और उनके यहां होने की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। इसी महीने की 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा क्षेत्र के नगीना कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा था, वह हमारे लोगों को उतार कर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर इलाके में एक जनसभा में चंद्रशेखर पर निशाना साधा। उन्होंने चंद्रशेखर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को लुभाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर अपनी तमाम जनसभाओं में इन दोनों नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करते दिख रहे हैं। आजाद कहते हैं कि नगीना सीट पर उनकी लड़ाई भाजपा से है, न कि सपा और बसपा से। बसपा से 2 बार विधायक रहे मोहम्मद गाजी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हैं। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें नहटौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर और नूरपुर शामिल है। तकरीबन 70% मतदाता मुस्लिम और दलित हैं, लेकिन शेष 30% मतदाताओं में चौहान, सैनी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां नहटौर विधायक ओम कुमार मैदान में है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व जज मनोज कुमार हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आजाद हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी हैं। यूं तो नगीना लोकसभा सीट रिजर्व है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित वर्ग से ही हैं। हालांकि दलित मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी का एक परंपरागत वोट माना जाता है, पर इस बार जमीन पर हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर महागठबंधन से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने जीत हासिल की थी। वे यहां से 1,67,000 मतों से जीते थे और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को हराया था। तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, जबकि साल 2014 में डॉक्टर यशवंत ने सपा प्रत्याशी यशवीर सिंह को हराया था। इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दलित मुस्लिम मतदाताओं पर दावेदारी करने वाले चंद्रशेखर भी मैदान में हैं। ऐसे में यहां इन मतदाताओं के ध्रुवीकरण की आशंका लगातार बनी है, जिसका सीधा फायदा भाजपा उठा सकती है। मुस्लिम मतदाताओं पर दावेदारी में भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा नेता महेंद्र धनोरिया कहते हैं, हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सभी वर्गों को लाभ दिया है, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। उधर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार कहते हैं, देश में सांप्रदायिकता नहीं चलने दी जाएगी। आज इस ताकत ने सिर उठा रखा है, जल्द इस ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। इसमें हमारे साथ मुस्लिम, दलित और अमन पसंद लोग शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, हमें मौका मिला तो नगीना लोकसभा क्षेत्र में एम्स की स्थापना करेंगे। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, महिला कॉलेज, रोजगार सहित कई अन्य मुद्दे हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार इस बारे में कहते हैं, भारत की आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा उसकी अस्मिता सुरक्षा से संबंधित है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की रक्षा की बात करता है। मनोज कुमार वैसे तो मूल रूप से चंदौली जिले के रहने वाले हैं और पेशे से अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं। 45 साल के मनोज ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में बीआरएस लिया और राजनीति में आने का विचार बना लिया था। वह वर्तमान में नगीना लोकसभा क्षेत्र में धामपुर कस्बे में ही रह रहे हैं, जबकि भाजपा के उम्मीदवार ओम कुमार नहटौर से विधायक भी हैं। ओम कुमार इससे पहले बसपा में थे, लेकिन बाद में मोदी लहर के दौरान उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और 2017 में भाजपा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीते थे। संगठनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 1 साल पहले से ही धामपुर सिवहारा के रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार शुरू करा दिया गया था। किरतपुर इलाके में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी है। कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ भाजपा यहां मैदान में है। जबकि सुरेंद्र पाल सिंह बहुजन समाज पार्टी से क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। वह मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी
विधानसभा क्षेत्र के गांव सिलावर के रहने वाले हैं। सुरेंद्र पाल सिंह पेशे से वकील हैं। वह लंबे समय से बसपा से जुड़े हैं। वो पिछड़ों और दबे कुचलों को ताकत देने और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने सहित कई अन्य मुद्दों के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।